हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको टाइम स्पेस डिस्टेंस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है आपके एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो फिर से वीडियो देखिए और सबसे लाजवाब तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से सीखिए। चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। कहता है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है? सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं और जो डाटा दे रखा है उसको नोट करते हैं। कहता है दूरी दे रखा है 30 किलोमीटर और ए जो है वो बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, अगर ये टी समय लेता है तो ये ए टी प्लस 2 घंटा लेता है। ठीक है, तो फिर कहता है कि ए अगर अपनी स्पीड डबल कर दे, ए अपनी स्पीड डबल कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। बी अगर टी लेगा तो ये टी माइनस 1 लेगा। ठीक है, बी से 1 घंटा कम। तो आपसे एक ही चाल पूछा जा रहा है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। ब्रेन क्या लगाना है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लिख के रखा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले एक बार सीख लीजिए और ये क्वेश्चन सीखने के बाद उस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लगा लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता है सवाल, एक कार चालक अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से चलकर निश्चित दूरी 20 मिनट देरी से तय करता है। तो सामान्य चाल से दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? देखिए पहले रेलगाड़ी की कार की जो भी स्पीड है उस स्पीड से अगर 3/4 कर देता है तो 3/4 करेगा तो चाल कमेगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 1 से कम होता है। तो जैसे ही चाल कमेगा तो समय क्या होगा, उसको ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले चाल का रेशियो लिख लीजिए। तो चाल का रेशियो क्या होगा, चाल बाद में क्या हो रहा है 3/4 हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब चाल पहले 4 था तो बाद में 3 होगा। तो जैसे ही चाल का रेशियो 4 और 3 का होगा तो किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय का रेशियो होगा वो 3:4 का होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 20 मिनट देरी हो रही है। तो 20 मिनट देरी, तो यहाँ देखिए पहले 3 समय लगता था, अब 4 समय लग रहा है। तो कितना समय का देरी हो गया, 1 समय का। तो 1 यूनिट बराबर 20। ठीक है, तो 1 यूनिट जैसे ही 20 तो 4 यूनिट बराबर 80 और 3 यूनिट बराबर 60। तो पहले लगता था 60 मिनट, बाद में लगता है 80 मिनट। तो आपको इससे क्या पूछता है कि सामान्य चाल से दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल से कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है कि एक कार चालक अपने सामान्य गति के तिगुने चाल से चलकर, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे कम समय में तय करता है। तो सिंपल सी बात है, चाल ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो चाल का रेशियो क्या है, पहले 1 था बाद में 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि चाल तिगुना हो गया। इसका मतलब समय का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 1 का। पहले 3 घंटे में पहुंचता था, बाद में 1 घंटे में ही पहुंच रहा है। अब देखिए 6 घंटे कम लगते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। ठीक है, ये सामान्य चाल है, पहले वाला सामान्य चाल है। तो 6 घंटे कम समय लगते हैं। तो 3 और 1 में कितने का फासला है, 2 का। 2 बराबर कितने के, 6 के। तो 1 बराबर 3 के। तो बाद में 3 घंटा लग रहा है, पहले 9 घंटा लगता था। कितने किलोमीटर जाने में, 100 किलोमीटर। तो यहाँ से आप क्या पूछ रहा है, कार चालक की सामान्य चाल। यहाँ अगर समय पूछता कि पहले कितना समय लगता था तो 9 घंटा लगता था, लेकिन यहाँ चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 100 और चाल कितना, 9। इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए। दूरी दे रखा है 30 किलोमीटर। ठीक है, पहले 1 घंटा, ये जो लगता था ना 2 घंटा अधिक समय लेता था। तो मान लीजिए कि पहले अगर बी 5 घंटा लेता था, आप कुछ ही मान के चलिए, कुछ भी मान लीजिए, बी अगर 5 घंटा लेता था तो एक 7 घंटा लेता था। लेकिन जैसे ही चाल दुगुना कर रहा है, ठीक है, पहले का जो भी चाल था, पहले का 1 चाल था, बाद में चाल कितना हो गया, 2। जैसे ही चाल दुगुना हो गया तो बी से 1 घंटा कम लेने लगा।
ठीक है। बी अगर 5 लेता है तो अब ये कितना घंटा लेता है, मात्र 4 घंटा लेता है, ठीक है, 1 घंटा कम। अब देखिए इसके टाइमिंग में कितने मिनट का कितने घंटे का अंतर हो गया, 3 घंटे का। मतलब चाल जैसे ही दुगुना किया ना तो समय में 3 घंटे का फासला हो गया, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं बात, जैसे ही चाल दुगुना किया तो इसके समय में 3 घंटे का फासला है, 3 घंटे का फासला आ गया। पहले 7 घंटा लेता था तो अब 4 घंटा लेता है। मैं 7 और 4 एग्जाम्पल में लिया हूँ, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। आप कोई भी टाइमिंग लेके देख सकते हैं, आपको 3 घंटे का फासला आएगा। पहले 2 घंटा ज़्यादा लेता था, अब 1 घंटा कम ले रहा है, ठीक है, तो 3 घंटे का फासला आ गया। तो अब यह गौर करके देखिए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चाल अगर पहले 1 था और बाद में कितना हो गया, 2 हो गया, तो समय का जो रेशियो होगा, पहले 2 समय लगता था तब 1 समय लग रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसमें दोनों में कितने का फासला, 1 का, और कितना कम समय लग रहा है, तो 3 घंटा। तो 1 यूनिट बराबर 3 के, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 3 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 6 के। मतलब पहले कितना घंटा लगता था, 6 घंटा, अब कितना लग रहा है, 3 घंटा। इसका मतलब है कि आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सामान्य चाल कितना हो जाएगा, पहले 6 घंटा लगता था 30 किलोमीटर जाने में, तो 30/6, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया जी आपका जीता जागता आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।